जैसे हमने देखा प्रोग्राम से पहले हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे और जो है हमने काफ़ी जो है कराची की आवाम, कराची की यूथ के लिए हमने गुफ्तगू की, क्योंकि स्पेशली जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कराची की जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है और जो है काफ़ी उनकी एडिक्शन हो चुकी है। इनके पीछे कौन सा इनकी सरपरस्ती कर रहा है, ये इनको सप्लाई देने वाला कौन है, इनके पास इतने वसाइल कहाँ से आते हैं, इस हवाले से भी जैसे राकेश साहब ने गुफ्तगू की और बिल्कुल हम इस पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते रहेंगे। लेकिन इससे पहले अपने प्रोग्राम में जो हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया है, शदाद कद हुसैन साहब एमपी हैं औरंगी टाउन से, उन्होंने काफ़ी ड्रग्स जो माफिया इनके खिलाफ इन्होंने काफ़ी रिसर्च भी की थी और काफ़ी इनके ऊपर अटैक भी हुए थे। मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी आपको। सर अभी हम बात कर रहे थे हमारे जो यूथ है और सियासी भी गुफ्तगू करते रहेंगे बीच में साथ साथ, लेकिन क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिस तरह से अभी हमने देखा कि इंसानी हुकूक के हवाले से जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी एक जो है सेल कायम किया है। उन्होंने काफ़ी लोगों को दावत भी दी है कि आप हमें ज्वाइन करें और इस चीज़ का हिस्सा बने। तो सर आप बताएं, क्योंकि आपकी जाहिर से बातें बहुत ज़्यादा रिसर्च रही है, आपने इस पर काफ़ी वर्किंग की है, आपके ऊपर अटैक भी हुआ है, काफ़ी रोकने की कोशिश भी की थी आपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन जो है इसकी किसी किस्म का कोई रोकथाम नहीं हो पा रही है। कौन सरबराही कर रहा है इनकी? देखिए, सरबराही के बारे में तो मैं नहीं बता सकता इसलिए कि कब्ल वक्त है, लेकिन एक बात तय है कि इसमें वो तमाम क़ुव्वतें मुलव्वस हैं जो इस मुल्क की ताकतवर शख्सियात हैं या मुल्क की ताकत रखती हैं। क्योंकि उसकी वजह से भी एक सिंपल सी है कि मेरा जो हल्का है जहाँ से मुझे लोगों ने मुंतखब किया है उसमें एक बहुत बड़ा पोजीशन जिसमें मनीषात आम तौर पर बिकता है। मैंने मुख्तलिफ अदवार में आवाज़ उठाई आईजी साहब को, उसके अलावा हुकूमत सिंध को बताया इस बारे में कि भाई देखिए ये मामलात हैं। आप यकीन माने पुलिस की गाड़ी बाद में आती है, पहले उनका पैगाम आ जाता है कि बस चुप कर जाओ। अच्छा, बस चुप कर जाओ। मतलब तो इतना एडवांस इनका नेटवर्क इतना एडवांस है। जाहिर बात है एसएचओ के पास जैसी खबर पहुंचती है वो तो वो ये नहीं कहता है कि हम आ रहे हैं आपके पास, वो बता रहा है फला ने आपकी कंप्लेन की है, फला जगह से मेरे पास कंप्लेन आ गई है। तो ये मामला उसी वक्त सुधरेगा जब हम तमाम लोग ये फैसला कर लेंगे कि हमें और कराची के बच्चों के लिए, सिंध के बच्चों के लिए और पाकिस्तान के बच्चों के लिए कुछ करना है। हम लोग वो कहते तो सही है, यानी हमारा कॉल तो सही है, लेकिन हमारा फेल सही नहीं है। हम फेल से काम करते हुए नजर नहीं आते हैं। हम सारी चीज़ों को यहाँ पे बैठकर तमाम बातें वो अच्छी अच्छी जो है वो सारी करते हैं हम, लेकिन हमारा जो बैक है वो अच्छा नहीं है। मैं अपने समेत तमाम लोगों को, ये जितने मामलात है ये तमाम लोग मिनटों का मसला है, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कितने लोग होंगे वो मनशियात बेचने वाले? 2000 होंगे, 5000 होंगे। कराची के सिंध के पाकिस्तान की आबादी 5 लाख की है, 22-23 करोड़ लोग हैं। अगर सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये मसले के ऊपर तो वो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी अगर हम गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि जैसे हमने अभी प्रोग्राम के इंट्रो में भी गुफ्तगू की थी और मैंने जब इंट्रो दिया था उसमें मैंने बताया था वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन साहब जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तकरीर की थी और तकरीर में जो उन्होंने कहा कि सिंध जो है कराची जो है वो सिंध है और सिंध ही रहेगा। स्ट्रीट क्राइम है लेकिन जो है बोरी बंद लाशें, भत्ताखोरी का सिलसिला तो नहीं है। तो किसकी तरफ इशारा था उनका, किसको उन्होंने टारगेट किया? देखिए शर्जील इनाम मेमन साहब का अपना बयान हो सकता है, हम भी यही समझते हैं कि कराची जो है वो सूबे सिंध का हिस्सा है, कैपिटल ऑफ सिंध है वो, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मसला ये है कि मैं सवाल करूंगा ना, मेरा नौजवान सवाल तो करेगा, मेरे लोग सवाल तो करेंगे कि 15 साल से आपकी हुकूमत है, 15 साल से तवातुर के साथ आप बजट पेश कर रहे हैं और बजट के अंदर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कहते हैं कि 800-900% बजट में इजाफा हो गया है जब आपकी हुकूमत आई थी और अब तक, लेकिन मेरे शहर के हालात नहीं बदले। बजट में इजाफा कर रहे हैं आप, लेकिन हमारे मेरे शहर के, मेरे सूबे के स्कूल आज तक जो है वो उसमें बच्चे पढ़ते नहीं है। लाखों बच्चे स्कूल से बाहर है। तो मैं तो पूछूंगा ना भाई कि आप कह रहे हैं कि सिंध है, मैं तो कह रहा हूँ सिंध है, लेकिन आप आपकी हरकत और सकनात ही नहीं बता रही है कि ये सिंध है। आप यहाँ रियासत ने 2014 में फैसला किया था ना APS के वाकये के बाद कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। आज हमारे बच्चे स्कूल से बाहर है, रियासत ने फैसला किया। आप एक बात ये अमन अमान की सूरत हाल जिसमें लाखों करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं हर साल बजट में इजाफा भी कर रहे हैं आप, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल क्या है कि हर गली कूचे के अंदर हमारे बच्चे लूट जा रहे हैं, हर गली कूचे के अंदर डाकू मार के चले आ रहे हैं। पूरे सूबे को आपने डाकू राज बना के रख दिया है। उसके बावजूद अभी अगर हम कहें कि हमारा बच्चा मर रहा है तो आप बोले कराची सिंध का शहर है। अब हमने कब मना किया भाई, शहर तो है। 2016 से लेकर 2018 तक हम नहीं थे शहर में।
2015 सालों में अगर आपको शहर को अपनाना था तो 2015 सालों के अंदर शहर में तरीके से काम करते हैं आप, शहर का नक्शा बदलते हैं, लोग आपको वोट देते हैं। अभी आपको मेयर बनाने के लिए ये इलेक्शन, बदलती इलेक्शन जीतने के लिए कितनी सारी कोशिशें करनी पड़ी। सबसे पहले आपने हल्का बंदी में चीटिंग किया, उसके बाद वोटर लिस्टों में चीटिंग किया, फिर वोटिंग में जब वोट लोग डालने नहीं आए 5% लोगों ने वोट डाला, 3 दिन तक रिजल्ट रोककर उसको 12-13% तक लेके चले गए। तो आपका मैंडेट 12-15% से ज्यादा नहीं है शहर का। अच्छा। आपको आप इलेक्शन के रिजल्ट उठा के देखें, इलेक्शन रिजल्ट तो यही कह रहे हैं ना कि आपके एक चेयरमैन को या वाइस चेयरमैन को या काउंसिलर को जो वोट मिले वो 10-12% मिले हैं, वो भी चीटिंग करने के बाद। मैं कह रहा हूँ 3 दिन रिजल्ट रोकने के बाद, उस वोट को बढ़ाने के बाद, ऐसे तो 5% ज्यादा नहीं है आपका। सर पीपल्स पार्टी तो कहती है किसी किस्म की कोई चीटिंग नहीं की गई थी, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए। भाई अगर चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी वोट तो 12% पड़े ना आपको, कि भाई 3 करोड़ के शहर के अंदर आपको 12% अगर वोट मिल रहा है आपको, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ की अक्सरियत जमात आप हैं। आपने तो कारीगरी करने के बावजूद भी लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, क्योंकि लोगों को मालूम है कि 40 सालों में भी कराची वालों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं दिया। अच्छा, और ना आइंदा दे सकती है। इसका मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि धांधली हुई है। धांधली तो हुई है। नईमुर रहमान साहब तो आलाकार बने हुए थे जब हम उनको कह रहे थे कि आप इस इलेक्शन का हिस्सा ना बने, आप इलेक्शन, हम हमारे कन्वीनर पाकिस्तान उनके पास गए, जाके उनको बताया कि भाई आप हाफिज नईम रहमान के पास गए, जाने के उनको बताया कि भाई आप ये नहीं बने। आप देखिए कराची के जो ना 70-72 मेयर ना बने, नहीं मैं नहीं बने, इलेक्शन में हिस्सा न ले। अच्छा, इलेक्शन से अच्छा, पहले की बात बाइकआउट करें आप भी, हम भी बाइकआउट कर रहे हैं। कराची शहर के जो वो इलाके जहाँ पे हमारी अक्सरियत है, वहाँ पे 90 हजार और 1 लाख के ऊपर आपने एक QC बनाई है, जहाँ पीयूष वाली समझती है कि वहाँ पे हमारा वोट बैंक है, वो 15,000, 16,000, 12,000 में उन्होंने यूनियन काउंसिल बनाई है। तो हमने समझाया उनको कि 70 के करीब हमारा क्लेम है कि 70 के करीब इस शहर में यूनियन काउंसिल कम है। बाद में जाने के बाद में जाकर सिंध गवर्नमेंट ने इस बात को तस्लीम किया, उन्होंने 52 या 53 यूनियन काउंसिल को बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? हमारी बात को तस्लीम किया। अगर नईम रहमान साहब उस टाइम मान जाते, PTI उस जमाने में मान जाती, तो आज शहर में 70, 72, 53, 54 यूनियन काउंसिल ज्यादा होती। लोगों को सोचे कि यूनियन काउंसिल का काम क्या होता है। यूनियन काउंसिल का काम होता है कि लोगों की दहली, लोग आसानी से अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसिल के पहुंचे और अपने छोटे छोटे मामला, किसी के सैलवेज का मामला है, किसी के रोड का मामला है, ये मसले को हल कराए। आप यकीन माने मेरे हल्के के अंदर 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर दूर के इलाके में, हुदूद में 90 हजार लोगों के नफूस पर मुश्तमिल यूनियन काउंसिल बनाया है। तो इससे तो फायदा कुछ नहीं होना है। इससे लोगों को अब उसके बाद और एक और चीज कि जब यूनियन काउंसिल ये बन गए हैं, जितना मेरे हल्के के, मेरे यूनियन काउंसिल के लोगों को फंड मिलेगा, उतना ही फंड जो 15,000 वाले को उनको मिलेगा। 15,000 वालों के लिए भी 5 लाख और 1 लाख लोगों के लिए भी 5 लाख। तो मतलब ये जो 5 लाख, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे जो है 20,000 लोग एक QC में कायम है, तो मतलब वो 5 लाख जो है वो उनके लिए, वो उनके फंड जो है वो ठीक रहे। मतलब ये तो बहुत कम फंड नहीं है। नहीं मैं मिसाल दे रहा हूँ ये बात, मैं ये मिसाल दे रहा हूँ आपको कि जितना हमारे यहाँ बराबरी का निजाम कायम है, अदल का निजाम कायम नहीं है। अदल और इंसाफ किसको कहते हैं कि अगर मुझे 2 रोटी से मेरा पेट भरता है तो मुझे 2 रोटी दिए जाए, भाई का अगर पेट 1 रोटी से भरता है तो 1 रोटी दी जाए। ये इंसाफ है और यही अदल है। हमारे यहाँ क्या बराबरी है कि आपको भी 100 रुपए दे दिया, आपको 100 रुपए बराबर तो कर दिया हमने। ये बराबरी नहीं होता है। जहां पे ज्यादा काम है वो ज्यादा काम करनी चाहिए। लेकिन आपको पता है क्या, 15 सालों से हुकूमत है। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि लाड़काना का तो चेयरमैन भी आपका रहा, काउंसिलर भी आपका रहा, यूनियन काउंसिल भी आपके हैं, टाउन काउंसिलर भी आपके, सूबाई हुकूमत भी आपकी, वफाकी हुकूमत भी आपकी। वहां के हालात बदल गए। वहां के बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ के बच्चे जो है, वहाँ के बच्चों को साफ पानी मुयसर है, वहाँ के लोगों को साफ पानी मुयसर है, वहाँ के लोगों को ट्रांसपोर्ट मुयसर है। नहीं है ना, तो मेरे शहर को कैसे देंगे आप अपने लोगों को, जहाँ पे आपकी तमाम चीजें आपकी मौजूद है, वहाँ पे आप नहीं कर पाए 15 सालों में, तो हम ही क्या दे सकते हैं आप? हमें यकीन नहीं इस बात का। थैंक यू। इंतहाई काबिल एहतराम हमारे MP साहब सदाकत MQM और कराची के रिप्रेजेंटेटिव है। पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये तो खुद असेंबली में बैठे हुए हैं, इनको तो मुझसे ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए कि हल्का बंदियां जो है ना वो कोई सियासी जमात या हुकूमत नहीं करती, वो इलेक्शन कमीशन करता है।
और दूसरी बात है कि जो इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियां की हैं, जब एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के पास आई तो पीपल्स पार्टी ने देखा कि कुछ हलकों में जो हल्काबंदियां हैं वो सही नहीं हुई हैं, तो एमक्यूएम की बात को आगे रख के इनका ही मुकदमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। ये है जमहूरियत, ये होती हैं जो बड़े दिल वाली सियासी जमातें होती हैं, वो ऐसे फैसले करती हैं। नंबर 1। नंबर 2, आदमशुमारी और मर्दमशुमारी जो कराची में हो रही थी और पूरे सिंध में हो रही थी, जो गलत तरीके से हो रही थी, वो पहली जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने एहतजाज किया, उसने आवाज उठाई और सर मुराद अली शाह साहब ने लेटर लिखा और स्पेशली कराची के लिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एमक्यूएम दावेदार कहती है कि हम कराची की जो है ना वो लार्जेस्ट पार्टी है। कैसे लार्जेस्ट पार्टी है भाई? आपके भी 5 एमएनए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 एमएनए हैं। आपने इस वक्त बायकाट करके जमायत इस्लामी को सपोर्ट किया है। जमायत इस्लामी को जब ये 130 सीटें मिल रही हैं तो क्यों मिल रही हैं भाई? इस पे तो कोई हैरानी नहीं है। इस मतलब पे कोई इनको बायकॉट नहीं करना चाहिए तो आपके साथ इत्तेहाद करना चाहिए था, आपके कहने का मकसद नहीं, था। इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, इनको अपने लोगों के पास जाना चाहिए था, लोगों की आवाज बनने चाहिए था, लोगों के लिए वोट लेने चाहिए थे। जिस तरह से जमायत इस्लामी बन के आई थी ना, तो इसी तरह से इनके भी चेयरमैन आते भाई। अगर धांधली हमें करनी थी तो कराची में 25 टाउन थे, तो 25 टाउन में हमने 13 टाउन क्यों जीते? हम तो 25 में जीत जाते। हमने पीटीआई क्यों जीती भाई? पीटीआई का हाल तो एमक्यूएम से भी बुरा है अभी, तो उनको क्यों लोगों ने वोट दिया? तो मतलब धांधली तो नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि हम एमक्यूएम भाई वालों को बात कहते हैं कि भाई अब ये पुरानी सियासत आप छोड़ दें। आपको लोगों, कराची के लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, वो आपको भी पहचान चुके हैं, दूसरी जमातों को भी पहचान चुके हैं, और जो काम करने वाले हैं उनको भी जानते हैं कि भाई हमारे हुकूक की बात कौन करता है। और सिर्फ हमारे नाम पे, हमारे हुकूक पे, हमारी जो मेरिट की बात है उसको तकरीर करके टीवी शो पे आप रेटिंग बढ़ा के अपना कद और अपने वोट के लिए बात करते हो, हमारे लिए वोटों की बात नहीं करते हो। इसलिए अभी आपको कराची वालों ने रिजेक्ट कर दिया है। और हमारे ये भाई हैं, हम ये अभी भी इसी प्लेटफॉर्म में सदाकत भाई को मैं कहता हूं कि भाई अब ये नफरत की सियासत छोड़ दो। आपने देखा जमात इस्लामी ने, नईम रहमान ने कितनी नफरत फैलाई, क्या रिएक्शन आया? कोई कराची के लोग उनके लिए निकले? नहीं निकले, क्योंकि कराची के लोग पता है कि भाई ये अपना चूरन बेच रहे हैं। आप आओ, हमारे साथ मिलके आओ, कराची के लोगों की खिदमत करनी है, सिंध की खिदमत करनी है, पाकिस्तान की खिदमत करनी है। अब ये दौर चला गया, अब ये बोरी बंद लाशें, हड़तालें, ये ब्लेमबाजी, ये बयानबाजी, ये अब नौजवान पढ़ा लिखा है। इस वक्त पाकिस्तान में 70% यूथ रहती है, हमारी नई जनरेशन रहती है। भाई इस आपके बयानबाजी में 3 जनरेशनें कराची की तबाह हो गई हैं। उन माओं से पूछो जिनकी गोदें उजड़ गई हैं, वो घर देखो जो वीरान हो गए हैं, जिसमें कोई मर्द नहीं है, सिर्फ खवातीन है जो फैक्ट्री में काम कर रही हैं, वो अपना घर चूल्हा चला रही हैं। आप उनकी क्यों नहीं बात करते हो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कितने उर्दू स्पीकिंग है? क्या मुर्तजा वाब उर्दू स्पीकिंग नहीं है? क्या वो कराची का बेटा नहीं है? क्या कराची का उसका ये कसूर है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर कराची नहीं बन सकता? क्या ये कयामत है? सर बन चुका है, नहीं क्यों नहीं मतलब ये देखे ना, ये मैं निदा आपको बात बताऊं, मैं कल एक पार्क में वॉक कर रहा था, यकीन करोगे मैं उनको नहीं जानता, लेकिन वो जो लोग, जो हमारे बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, वो बात ये कर रहे थे कि भाई ये बिला वजह जमात इस्लामी और एमक्यूएम नफरत फैला रही है। भाई वो क्यों मुर्तजा वाब वो क्या उर्दू स्पीकिंग नहीं है? ठीक है सदा के साथ टाइम शॉर्ट है, क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, भाई ने बहुत तफसील से बात की और मैं आपको बताता हूँ एक बात कि हमें कोई एतराज नहीं है पीपल्स पार्टी बन जाती का मेयर आ जाए, जमात इस्लामी का मेयर आ जाए, लेकिन रास्ता जो इख्तियार किएगा वो रास्ता गलत है।
मैंने तो इस बात को कहा ही नहीं किया भाई, लोग जिसको मुंतखब करेंगे वो आएगा। और बात उर्दू और उर्दू वाली बात तो मैंने भी पहले भी नहीं की थी भाई। वो तो वडेरे कह रहे हैं भाई। नहीं भाई वडेरा आ गया है, ओता खुल गई है, ये क्या है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, आप ही बताइए। आप उसका जवाब जमात इस्लामी वाले देंगे, मैं अपनी बात सर आप उनको जवाब देना। आप भी तो कराची के वारिस हैं। आपको कहा जा रहा है आप जवाब पूछे उनसे। मैं तो ये कह रहा हूँ असेंबली में बैठे हैं आप, इसे आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि कराची के लोगों ने मुर्तजा वहाब को इलेक्ट किया है, तो आपका भी फर्ज है। मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं मान लेता हूं कि मुर्तजा वहाब मेयर कराची है, टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मौजूद हैं, सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आज 6 महीने के बाद कराची का नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा। कराची जो है वो यूरोप के किसी अच्छे शहर की तरह जो तरक्की याफ्ता टाउन जो है इसमें, क्योंकि ज़ाहिर वहाँ की आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। जो नूरी चौक है उसकी जरा जो है ना वहाँ पे मुर्तज़ा वहाब साहब से जो है जरा गुजारिश है मेरी भी, और आप भी जरा इसकी पर कोशिश कीजिएगा कि आवाज उठा सके। वहाँ की आवाम बहुत परेशानी, वहाँ की सड़क फूट का शिकार है। आप पानी नहीं, कराची की तमाम सड़कें, कराची की तमाम सड़कें और पूरे कराची में पानी नहीं है ना। पानी की जितनी जरूरत है उसका आधा पानी कराची को मिलता है, वो एमक्यूएम ने रोका हुआ है। एमक्यूएम की बस्ती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों को पानी नहीं दे पाई। K4 का मंसूबा आज का मंसूबा नहीं ना। हमारे मेयर थे मुस्तफा कमाल साहब भाई, उन्होंने इसको स्टार्ट किया, इसकी फिजिबिलिटी बनाई और सिंध गवर्नमेंट को दिया। 4-5 साल तक इन्होंने गायब कर रखा उसको। 2016 में हमने एहतजाज किया, वज़ीर-ए-आला हाउस गए, वहां पे एहतजाज किया, उसके बाद वो पीसी बाहर निकली है। तो कराची को पानी देने के लिए भी आपके दिलों में, आप पानी देने के लिए आपके दिलों में कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप लोगों का वोट लेने निकल गए, लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है। इस खुशफहमी से निकले बाहर आप कि 11% लोगों ने आपको वोट दिया है। 11%, वो भी जो 2 दिन तक छुपा कर डीसी ऑफिस में ठप्पे मार के 11% किया आपने। 5% ज्यादा वोट नहीं है आपका, हमें मालूम है। और इतने ही वोट लेके 2015 में आप हारे थे, इतनी वोट लेकर। आपको भी वोट नहीं मिला, जितना वोट लेकर आप अभी जीते हैं, इतने ही वोट लेकर 2015 में आप हारे थे। जितना आप तमाम लोगों को वोट है ना, वो एमक्यूएम का अकेले का वोट है इतना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदाकत साहब, आपने टाइम दिया, शॉर्ट टाइम के लिए आप, क्योंकि ज़रा इजलास भी चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के आपने प्रोग्राम में शिरकत की। बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने टाइम दिया। मैं राकेश साहब आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान इजाज़त, मुझे मेरे मेहमानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।